गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज हम पाठ 8 कक्षा 7 का पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ेंगे, इसलिए आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें। पाठ 8 है शाम एक किसान, जिसके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बेटा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम ओंधी, धुआं उठा सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ये जो पाठ है, ये पाठ के कौन है लेखक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें इस कविता के अंदर जो ये लेखक है वो कह रहे हैं कि आकाश का साफा बांधकर, कि आकाश यानी कि किसान को एक पहाड़ के रूप में चित्रित किया है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बेटा है पहाड़। यानी जो पहाड़ है वह किसके समान दिखाई दे रहा है? एक किसान की समान दिखाई दे रहा है कि जाड़े की एक रात है, सर्दी की ऋतु है, जिसमें जो किसान है वह पहाड़ के समान दिखाई दे रहा है। आकाश का साफा बांधकर, और उसकी जो पगड़ी बंधी हुई है, साफा यानी पगड़ी, वह आकाश के समान दिखाई दे रही है। सूरज की चिलम खींचता, और सूरज आकाश में जो किसान बैठा हुआ है वह चिलम यानी मिट्टी का पात्र जिसमें तंबाकू पिया जाता है, यानी जो वो किसान तंबाकू पी रहा है वह सूरज की चिलम जैसा दिखाई दे रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, उसके जो घुटनों से यानी उसने जो चादर, सूरज की जो चादर ओढ़ रखी है, यानी लाल रंग की जो चादर उसके प्रकाश के कारण दिखाई दे रही है, और नीचे घुटनों तक पड़ी हुई दिखाई दे रही है, वह नदी के समान दिखाई दे रही है। पास ही दहक रही है, दहक यानी जल रही है, पास में ही जल रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी पलाश एक फूल होता है, उसके जंगल की अंगीठी, अंगीठी यानी सिगड़ी जैसी, वह उसके फूलों में वह जो उसके जो फूल है, पलाश के फूल है, वह अंगीठी में जैसे अंगारे होते हैं वैसे ही उस पलाश के फूल उसमें जल रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा, पूर्व में अंधकार दिखाई दे रहा है और पश्चिम में सूरज डूबता हुआ भेड़ों के गले यानी समूह सा, भेड़ों के समूह सा दिखाई दे रहा है। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, अचानक मोर बोलता है जैसे कि किसी ने आवाज़ दी। सुनते हो चिलम ओंधी, यानी कि तुम सुनते हो चिलम ओंधी, यानी चिलम उलट गई, धुआं उठा सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और उस चिलम से जो चिलम जो पीने की होती है वह उलट गई, उससे क्या हुआ? धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। ये देखिए आप इसमें एक बार इसके पाठ का अर्थ अपन एक बार और पीछे के साइड में इसमें लिखा हुआ जो देख लेते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, कि जाड़े की ऋतु है जिसके अंदर शाम का दृश्य, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है, जो पहाड़ है वह किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती हुई आँख की बातें दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। इस पाठ को अपन ने इसका अध्ययन किया है, इस कविता का। आप भी इस पाठ को भी पढ़ेंगे और जो शब्दार्थ मैंने अभी आपको बताए हैं उसको भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।